Hello guys, this is Keval Patil. Welcomes you to the Fluid Mechanics world. लास्ट वीडियो में हमने डार्सी-वेइसबैच फॉर्मूला और उसका इक्वेशन देखा था. ओके, सो इस वीडियो में हम देखेंगे लॉस ऑफ हेड्स इन पाइप्स. सो देर आर दो टाइप्स है लॉस ऑफ हेड्स के, और ऑल्सो कॉल्ड है लॉस ऑफ एनर्जी इन पाइप. ओके, सो जो फ्लूइड में एनर्जी रहती है वो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड बेंड्स एंड ऑल और चेंज इन एरिया, उसकी वजह से क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है वो एनर्जी का. तो वो लॉस कैसे कैसे होता है? तो फर्स्ट वन इज मेजर हेड लॉस. व्हाट इज मेजर हेड लॉस? तो देखो, जो हमने डार्सी-वेइसबैच फॉर्मूला देखा था उसमें हमने देखा था हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन. ओके, सो जो हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन का फॉर्मूला था, हमें पता है वो क्या था, 4FL_V² ये फॉर्मूला था. तो ये जो फ्रिक्शन की वजह से हेड लॉस होता है, जो वाटर का एंड जो पाइप होगा उसका फ्रिक्शन रहेगा, उसका फ्रिक्शन की वजह से जो हेड लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेजर हेड लॉस. सो मेजर हेड लॉस इज ड्यू टू फ्रिक्शन इन द पाइप. कहाँ से मिलता है? डार्सी-वेइसबैच फॉर्मूला एंड ऑल्सो चेजिस फॉर्मूला. चेजिस फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं होता, तभी भी हम एक बार देख लेंगे. ओके, एंड सेकंड टाइप है माइनर लॉस. तो मेजर लॉस हो गया, किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन. तो मेजर लॉस फ्रिक्शन एंड माइनर लॉस. तो मेजर लॉस फ्रिक्शन की वजह से होता है, डार्सी-वेइसबैच फॉर्मूला एंड चेजिस फॉर्मूला से हम फाइंड करते हैं. ओके, चेजिस फॉर्मूला ज़्यादा यूज नहीं होता, डार्सी-वेइसबैच फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में देखा है. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जरूर देखिए. माइनर हेड लॉस, माइनर हेड लॉस के 7 टाइप है. मेजर में एक ही है फ्रिक्शन, लेकिन माइनर के कितने टाइप है, 7. ओके, सॉरी 6 टाइप है. पांच इंपॉर्टेंट है उसमें, एक ज़्यादा यूज नहीं होता. ओके, सो देखते हैं हम 6 टाइप्स. फर्स्ट, हेड लॉस ड्यू टू द सडन एनलार्जमेंट. ओके, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन. मतलब क्या है एनलार्जमेंट, मतलब क्या है, चलो एक पाइप है ऐसे कोई. ओके, तो ये ऐसे आ गया पाइप और बाद में सडन एनलार्ज हो गया, सडन ऐसे एनलार्ज हो गया. तो ये क्या बोलेंगे, ये ऐसे फ्लूइड ऐसे हो गया, तो ये एनलार्ज हो गया ना, यहाँ से आपका फ्लो आ रहा है ऐसे, और पाइप क्या हो गया, ऐसे एनलार्ज हो गया है. तो इसको बोलेंगे सडन एनलार्जमेंट. अगर चलो ये फ्लो इधर से है तो ये क्या हो गया, इधर से फ्लो आ रहा है और ये अभी कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सो सेकेंड इज हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन. थर्ड इज हेड लॉस एट एंट्री टू द पाइप. मतलब चलो एक कोई तो टैंक है ऐसे, कोई तो ऐसे टैंक है, ओके, और इसको ऐसे पाइप लगाया है. तो यहाँ से क्या होगा, जो टैंक से पाइप में एंट्री करेगा फ्लूइड, तो ये एंट्री में भी लॉस हो जाता है. तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेड लॉस एट एंट्री टू द पाइप. देन हेड लॉस एट एग्जिट फ्रॉम द पाइप. तो ये पाइप है, यहाँ से अगर दूसरी टैंक कनेक्टेड है, फ्लूइड यहाँ से इस टैंक में जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेड लॉस एट एग्जिट ऑफ द पाइप. यहाँ भी थोड़ा सा हेड लॉस होता है. ओके, एनर्जी लॉस होता है, उसको बोलेंगे हेड लॉस एट एग्जिट फ्रॉम पाइप. नेक्स्ट इज हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन. ऑब्स्ट्रक्शन मतलब क्या है, ये कोई तो पाइप है और इसमें कुछ तो ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया फ्लो के बीच में, तो इसके वजह से भी कुछ तो हेड लॉस होगा, राइट, फ्रिक्शन होगा एंड ऑल सब होगा. तो यहाँ से जो हेड लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे, हेड लॉस ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन. ये अभी तक कभी पूछा नहीं है आपके एग्जाम्पल में, जो सम आते हैं उसमें, लेकिन तभी भी आपको पता होना चाहिए. हेड लॉस ड्यू टू द बेंड्स एंड फिटिंग. मतलब पाइप ऐसे बेंड हो रहा है, पाइप ऐसे बेंड हो रहा है. ओके, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पाइप बेंड हो रहा है, देन इट इज बेंडिंग की वजह से जो हेड लॉस हो रहा है उसको बोलेंगे हम हेड लॉस ड्यू टू द बेंड. एंड फिटिंग, जो पाइप फिटिंग रहते हैं उसकी वजह से होता है उसको फिटिंग. ये हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, माइनर लॉस हेड लॉसेस में. आज हम देखने वाले हैं चेजिस फॉर्मूला, डार्सी-वेइसबैच फॉर्मूला एंड इस फॉर्मूले पर जो सम है वो देखेंगे हम. ओके, चेजिस फॉर्मूला क्या है, तो HF इज गिवन बाय F-W P/A/L_V². ओके, नाउ व्हाट इज दिस. तो ये एक फॉर्मूला है आपका, ये एक फॉर्मूला मिल गया F-W एंड ऑल. ओके, नाउ देखते हैं ये V जो मीन वेलोसिटी है, V इज अ मीन वेलोसिटी, वो आपको मिलेगी √W/FA. यही जो टर्म है वो उल्टी हो गई है, W/FA इनटू √A/P. तो ये A/P जो P/E है इधर उल्टा हो गया है, A/P, राइट. देन LV², तो ये तो ऐसे ही है, एंड H/L. L इज अ लेंथ ऑफ पाइप. ओके, नाउ सी जो W/F1 ये पूरा टर्म है उसको बोलते हैं चेजिस कांस्टेंट, और समटाइम C से भी डिनोट करते हैं. ओके, सो आई हैव रिटन हियर C.
तो ये कभी कभी उसको सी बोलते हैं। और ए बाई पी है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और इसको आर बोलते हैं। ओके, सो ये टोटल हो गया सी एंड ये हो गया अंडर रूट ए बाई पी क्या हो गया आर, एंड एस को बोलते हैं स्लोप ऑफ वाटर सरफेस। जो वाटर सरफेस रहता है, जो वाटर सरफेस का रहता है उसका जो स्लोप रहेगा उसको क्या बोलेंगे एस। सो एस इज एच बाय एल, इट इज स्लोप ऑफ वाटर सरफेस। आर को क्या बोलते हैं, दिस आर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिक रेडियंट। ओके, सो इसका हमें ज़्यादा यूज नहीं होता तो मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ सी जो हमने डार्सी विजबॉस फार्मूला देखे थे, दो फार्मूला देखे थे हमने, इफ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो, तो डार्सी विजबॉस फार्मूले के दो देखे थे, एच एफ इज 4f डैश एल वी स्क्वायर 2gd एंड एच एफ इज इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर 2gd। एफ डैश क्या रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एफ क्या होता है डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर, और सिर्फ फ्रिक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में दिया है फ्रिक्शन फैक्टर इज 0.04 तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एफ क्या रहता है, एफ इज इक्वल टू 4f1 रहता है, ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अभी जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला था वो ले लिया, 4f1 एल वी स्क्वायर अपॉन 2gd। ओके, व्हाट इज f1? f1 is coefficient of friction, L is length of pipe, V is the mean velocity, 2, G is 9.81, D is the diameter of pipe. Now this f1 is given by, f1 दो फॉर्मूले से मिलता है, एक 0.079 अपॉन आर ई रेज टू 1/4 वेर आर ई इज रेनॉल्ड्स नंबर। जब रेनॉल्ड्स नंबर 4000 टू 10⁻⁶ के बीच में रहेगा आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इन केस f1 नहीं दिया है लेकिन रेनॉल्ड नंबर दिया है तो आपको क्या करना है, रेनॉल्ड नंबर से ये फॉर्मूला यूज करके f1 फाइंड करना है। देन इट इज 16 अपॉन आर ई व्हेन आर ई इज लेस देन 2000, मतलब जब लैमिनार फ्लो रहेगा तब। ओके, सो ये फॉर्मूला है, आपको आर ई फाइंड करना है। आर ई फाइंड करके इसको देखना है कौन सी रेंज में आएगा, उस रेंज में आने के इधर 5000 आ गया तो हम क्या करेंगे, ये रेंज यूज करेंगे, इधर 5000 डालेंगे और हम ये फॉर्मूला से f1 निकालेंगे, वो इधर डालेंगे और hf निकालेंगे। ओके, सिंपल। देन हमारा दूसरा फॉर्मूला था hf इज इक्वल टू 4f_v स्क्वायर अपॉन 2gd। f क्या था, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर था, और क्या बोलते हैं हम उसको, फ्रिक्शन फैक्टर भी बोलते हैं। और हमने देखा है, देखो ये और ये कंपेयर करोगे तो एल वी स्क्वायर 2gd एल वी स्क्वायर 2gd सेम है, ओनली f के जगह पर 4f1 है। सो कहना है f इज इक्वल टू 4f1। नाउ देखो ये f1 है, आपने अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों को तो आपको f मिल जाएगा। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 0.316 आएगा और ये 64 अपॉन आर ई आएगा। आप दोनों भी यूज कर सकते हो, आर ई का वैल्यू सेम रहेगा, आपका एफ का वैल्यू चाहिए तो आप 4f1 ले सकते हो, f1 से ये डाल सकते हो। बट देखो यूजुअली क्या होता है, देखो 3 कंडीशन रहती है, एक f1 दिया है, क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तब बाकी कुछ यूज नहीं करने का, डायरेक्ट f1 इधर डालने का। दूसरी कंडीशन है f दिया है, फ्रिक्शन फैक्टर दिया है, कुछ यूज नहीं करने का, सिर्फ f की जगह पर डालने का। थर्ड कंडीशन रहती है कि दोनों भी नहीं दिए है, f1 एंड f दोनों भी नहीं दिए है बट आर ई दिया है या आर ई फाइंड करना है, तो आर ई फाइंड करके आपको f1 फाइंड करना है और यो इस इक्वेशन में डालना है। होपफुली आपको ये समझा होगा। हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, आपको डिटेल में समझ आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। इन अ पाइप ऑफ 0.3 मीटर डाया, सो डायमीटर कितना है 0.3 मीटर एंड 800 मीटर लेंथ है 800 मीटर। ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब S दिया है 0.8, रो बन जाएगा, S को 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज वाटर की डेंसिटी, तो आपको रो मिल जाएगा। वो कितना मिल गया आपको, 8000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, नाउ अभी देखो और क्या दिया है, फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 0.45 मीटर क्यूब पर सेकंड। मीटर क्यूब पर सेकंड है, मतलब डिस्चार्ज दिया है, Q इज इक्वल टू 0.45, डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, एंड बाद में हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन HF निकालो एंड पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो P निकालो। विस्कोसिटी 0.24 पॉइज में दिया है, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी, स्टोक्स में दिया है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अभी पॉइज में दिया है तो म्यू इज इक्वल टू 0.24 पॉइज, लेकिन हमें उसको पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और न्यूटन सेकंड पर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 पॉइज इज 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड और पास्कल सेकंड। इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल, तो पास्कल सेकंड बोल सकते हैं। तो आपको क्या करना होता है, जो पॉइज में दिया है डिवाइड बाय 10 कर दो, मतलब सिर्फ यहाँ और एक जीरो ऐड कर दो, 0.024 पास्कल सेकंड बन जाएगा।
ओके, पॉइज में दिया है तो क्या करना है, पास्कल सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 10 करना है, और यहाँ पे इसके आगे, इस पॉइंट के आगे और एक जीरो ऐड करना है, बस खत्म। ठीक है, और सिंपली 10 से डिवाइड करो। सो इतने टर्म दिए हैं। फर्स्ट थिंग है आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट मैं एरिया फाइंड करता हूँ। एरिया क्या है पाइप का, π/4 d स्क्वायर। सो ये रहेगा π/4 इंटू 0.3 डायमीटर दिया है, राइट, स्क्वायर। तो देखो कितना आता है। सो ये आएगा आपको समथिंग 0.071 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया मिल गया, मुझे वेलोसिटी निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, एच का फॉर्मूला क्या है, FL_v²। मैं इधर लिख दूँ क्या आपको कन्वीनियंस के लिए, और मैं इधर आपके सामने ही रख देता हूँ। देखो मुझे क्या क्या फॉर्मूला है, 4FL_v²/2gd। तो मुझे v निकालना है, L दिया है, d दिया है, F1 एंड v निकालना है। तो पहले मैं v निकाल रहा हूँ। q दिया है, एरिया दिया है, मैं v निकाल सकता हूँ। सो फॉर्मूला क्या होता है, सो q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी, q अपॉन एरिया। q कितना दिया है 0.45, एरिया कितना आया है 0.071। तो आपको वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको 6.37 मीटर पर सेकंड आएगी वेलोसिटी। ओके, q इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी रहते हैं। एरिया मीटर स्क्वायर है, ये मीटर पर सेकंड रहता है, मीटर क्यूब पर सेकंड हो जाता है q, जो इधर दिया है। ओके, सो वेलोसिटी q/a है, q 0.45, a 0.071। यहाँ से आपको वेलोसिटी मिल गई। तो देखो जो आपका फॉर्मूला है, इसमें आपको v पता है, l पता है, d पता है, लेंथ d v मिल गया आपको, F1 नहीं पता। ओके, और f, और यहाँ पे f भी नहीं पता, और दिया भी नहीं, दोनों भी नहीं दिए है। इसका मतलब आपको रेनॉल्ड्स नंबर यूज करना है। ओके, सो देखो व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर नाउ, RE रेनॉल्ड्स नंबर क्या रहता है, तो ρ/v/d अपॉन म्यू, राइट। सो ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है। रो कितना है, तो 800 इंटू v कितना है, अभी निकाला 6.37, d कितना है, दिया है 0.3, और म्यू, म्यू मतलब क्या है, अभी कितना दिया है, म्यू 0.024। तो यहाँ से आपको रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगा। ये आता है कुछ तो 0.637 इंटू 10⁵ ऐसे आता है, जो 4000 से ज़्यादा है। इट इज़ ग्रेटर देन 4000। अगर आपने ये देखा, सो इट इज़ 4000 टू 10⁶, और ये तो 10⁵ बन गया, मतलब ये 6000 के आसपास हो गया। सो इट इज़ ग्रेटर देन 4000। ओके, सो आपका फॉर्मूला कौन सा बनेगा, F' इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सो 0.0791 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू 1/4। तो ये फॉर्मूला बनेगा आपका। ओके, सो इज इक्वल टू, आपको यहाँ डालना है 0.0791 डिवाइड बाय रेनॉल्ड्स नंबर कितना आया है 0.637 इंटू 10⁵ आया है, रेज टू 1/4। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 0.00498। F' भी मिल गया, मतलब हम डायरेक्ट HF का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, सो HF इज इक्वल टू क्या है, 4FLV² अपॉन 2GD। 4, ये मैंने गलती से F1 यहाँ लिख दो, 4F1 कितना है, तो 0.00498 इधर मिला है। लेंथ, वेलोसिटी 6.37 हमने जो फाइंड किया है यहाँ पर, इनटू लेंथ, लेंथ दिया है 800 मीटर। ओके, ये 4FLV² रहता है, FLV², 4FLV²। सो ये 6.37 स्क्वायर बन जाएगा, और लेंथ 800, राइट ना। जो फॉर्मूला क्या है 4FLV² है। सो ये लेंथ मैंने इधर लिख दिया एंड v² इधर लिख दिया। 2 इंटू G 9.81 बन गया, D 0.3 दिया है। तो ये सब दिए हुए हैं, तो यहाँ से आपको HF मिल जाएगा 110.3 मीटर। तो हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन कितना हो गया, 110.3। ओके, नाउ पूछा है कि पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ρg/qh, सिंपल फॉर्मूला है। सो ρg/q एंड HF। तो इतना पावर हमें
प्रोड्यूस करना पड़ेगा और रिक्वायर्ड है टू मेंटेन द फ्लो। ओके, क्योंकि इतना हेड लॉस हो रहा है, इतना हेड लॉस हो रहा है, तो जितना हेड लॉस हो रहा है उतना उतना हेड जनरेट करने के लिए पावर चाहिए, इसलिए मैंने एच एफ लिखा है। एक्चुअली यहाँ टोटल हेड होता है, लेकिन एच एफ मतलब क्या, एक्स्ट्रा पावर। ओके, तो रो 800 है, जी 9.81 है, क्यू 0.45 दिया है, एच एफ हमने फाइंड किया 110.3। सो यहाँ से आपको आ जाएगा 389.5 इंटू 10⁻³ वाट। ओके, और यू कैन सी से 389.5 किलोवाट, 10⁻³ इधर आ गया तो किलोवाट बन जाएगा। ओके, सो क्या किया, पहला हमने वेलोसिटी निकाला Q/A फॉर्मूला यूज करके, बाद में रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, एफ डैश भी नहीं दिया है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी नहीं दिया है, फ्रिक्शन फैक्टर भी नहीं दिया है, इसलिए रेनॉल्ड्स नंबर निकाला, रेनॉल्ड नंबर से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाला, राइट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से HF निकाला, और पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो, मतलब इतना हेड लॉस हो रहा है उसके लिए मेंटेन करने के लिए आपने इतना पावर देना पड़ेगा। होपफुली आपको ये सम समझ आ गया होगा। ओके ओके, सो दिस इज द सेकंड सम। ओके, सेकंड सम क्या है, वाटर फ्लोज थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm। सो डायमीटर मैंने लिख दिया 0.3 मीटर। ओके, कैपिटल डी यूज करो, स्मॉल डी यूज करो, चलेगा, मैं कैपिटल डी लिख देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला में हमने कैपिटल डी लिया है। वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकंड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन एंड, क्या बोला है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला है, मतलब कौन सा फॉर्मूला होगा HF का, 4FLV², राइट, 4FLV² वाला। अगर फ्रिक्शन फैक्टर बोला है और डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर बोला है तो कौन सा यूज करेंगे, ओनली FLV²। अभी क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो F इज इक्वल टू 0.015 प्लस 0.08 रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू 0.3। ओके, सो ये ऐसे हमें फ्रिक्शन फैक्टर दिया है। ओके, तो हम एफ डैश यूज करते हैं, उन्होंने क्या बोला है, डायरेक्ट एफ बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला है, बात खत्म। फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन फॉर लेंथ ऑफ 10 मीटर, लेंथ 10 मीटर दिया है, एंड V इज इक्वल टू 0.01 स्टोक्स, मतलब क्या दिया है, स्टोक्स में दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, राइट, स्टोक्स में क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सो इट स्टोक्स में दिया, हमें पता है 1 स्टोक इज इक्वल टू क्या रहता है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो जो भी दिया है उसको क्या करेंगे, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। फर्स्ट हमें फ्रिक्शन फैक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें रेनॉल्ड नंबर फाइंड करना पड़ेगा। तो व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, रो वी डी बाय म्यू। ये रो इधर लेके आओ तो क्या बन जाएगा, वी डी म्यू बाय रो। म्यू बाय रो मतलब क्या होता है, नथिंग बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मतलब V बाय डी अपॉन, तो आप ये बीच का कुछ यूज करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्या होता है, वी डी बाय। ओके, सो वेलोसिटी कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकंड, डायमीटर कितना है 0.3 मीटर, डिवाइड बाय V कितना आया है 0.01 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से आपको रेनॉल्ड्स नंबर मिल जाएगा 1.5 इंटू 10⁻⁶। आपको पता है फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला यहाँ दिया है उन्होंने, 0.015 प्लस 0.08 रेज टू रेनॉल्ड्स नंबर रेज टू 0.3। रेनॉल्ड नंबर कितना मिला है 1.5 इंटू 10⁻⁶, डाल दो यहाँ पर, रेज टू 0.3। ठीक है, सो यहाँ से आपको फ्रिक्शन फैक्टर मिल जाएगा 0.0161। फ्रिक्शन फैक्टर मिल गया, आपको HF का फॉर्मूला पता है, क्या बोला है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब 4FLV² अपॉन 2GT। 4F कितना है अब 0.0161, L कितना दिया है, लेंथ 10 मीटर दिया है, V कितना बोला है 5², 2 इंटू 9.81, डायमीटर कितना बोला है 0.3, डाल दो, आपको HF मिल जाएगा 2.735 मीटर। ओके, सो आई थिंक इट इज इजी, राइट। तो ये थोड़ा सा इजी था, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 4FF का फॉर्मूला, फ्रिक्शन फैक्टर दिया है और डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर दिया है, 4 निकालना है, FLV² 2GT। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, जो और वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। ओके, अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।